तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हमारी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज है और आज का लेक्चर नंबर है 9वां। ओके, 9th लेक्चर है आज का। और आज का जो लेक्चर है ना, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बिल्कुल आखिरी लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन। ओके, और फ्रिक्शन में भाई साहब बहुत गहराई में मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा। पर आज का जो लेक्चर है ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे और स्प्रिंग के कटिंग वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। कि मान लो हमने एक वर्टिकल सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें 1, 2 या 3 बहुत सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और उनमें से किसी स्प्रिंग को या किसी स्ट्रिंग को अगर काट दिया जाए तो काटते ही उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसका कितना एक्सेलरेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, बाकी सारे ब्लॉक का, पूरे सिस्टम का, ये सारी की सारी बातें हैं आज इस वीडियो में मैं कर लूंगा। और बहुत ही जानदार सी चर्चा रहने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। और भाई साहब सुन लो मेरी बात, अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, बढ़िया कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है भाई साहब। उसमें मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं, ठीक है। तो वीडियो को जगह जगह पर हमको रोकना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। कहीं पर अटक जाए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है। कहीं पर लगे कि मैं थोड़ा सा तेज बोल गया तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना है। और फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं, मैं आकर के भाई साहब टॉर्च डाल दूंगा तुम्हारे डाउट के ऊपर, है ना। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, परंतु मैं डाउट का जवाब भाई साहब जरूर दिया करता हूं। ये मेरी आदत है भाई साहब, कोई भी कमेंट रहेगा मैं जवाब जरूर देता हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, आ जाओ, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, जरा शुरू करते हैं भाई साहब। किसके साथ? आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है। सुने मेरी बात। अच्छा, ये जो वर्कशीट है ना, ये वर्कशीट पहले से ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी गई है। तो अगर टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है भाई साहब। सारी की सारी जो बोलते हैं वर्कशीट वगैरह मैं वहां पर डाल दिया करता हूँ, डीपीपी वगैरह मैं वहां पर डाल दिया करता हूँ, ताकि यहां से हम लोग कंसेप्ट पढ़ लें और वहां से प्रैक्टिस कर लें, तो भाई साहब मजा ही आ जाए फिर तो एकदम, है ना। सुनो मेरी बात, आ जाओ ध्यान से देखो। तो बात करने वाले हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, और बिल्कुल ही आसान चीज है यार, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, नॉर्मल सी बात है एकदम, मतलब ऐसा बात है नॉर्मल सी, है ना। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो क्या कहता है स्प्रिंग फोर्स, है ना, सुने उसे। मैंने बोला कि मान लो ये ऐसे एक दीवार है और ये है धरती माता, ठीक है। ये है धरती माता, है ना, और ये है एक दीवार, ठीक है। और हमने क्या करा, एक डब्बे को ना हमने यहां पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लो डब्बे को हमने यहां पर ऐसे रखा हुआ है और इस डब्बे के साथ हमने जोड़ दिया एक स्प्रिंग को, ठीक है। हमने जोड़ दिया एक स्प्रिंग को। और बेटा ये जो स्प्रिंग है ना, इस समय अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। अगर मैं इसे बोलूं, यहां पर मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग इस समय अपनी नेचुरल लेंथ में। सर नेचुरल लेंथ ये क्या होती है? बेटा ये वो लेंथ होती है जब स्प्रिंग ना तो दबा हुआ हो और ना खिंचा हुआ हो, ठीक है। ना तो दबा हुआ हो और ना खिंचा हुआ हो, ना तो कंप्रेस्ड हो और ना तो इलोंगेटेड हो, है ना। शब्दों को सुनना, ना तो कंप्रेस्ड हो और ना तो इलोंगेटेड हो। उस समय बोला जाएगा कि जो स्प्रिंग की लेंथ है, इस लेंथ को बोला गया नेचुरल लेंथ। क्या बोला गया? नेचुरल लेंथ। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई अपने को, है ना। अब मेरी बात सुनना, हमने क्या करा, हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट कर दिया। मान लो एक्स हमने ऐसे खींच दिया और एक्स खींच करके हम लोग मान लीजिए कि इस डब्बे को यहां पर ऐसे ले आए, है ना। इस डब्बे को हम लोग यहां पर ऐसे ले आए, बात समझ आ गई ना। अब सुनो, नई कंडीशन क्या है? नई कंडीशन हो गई है कुछ इस प्रकार की, है ना। देखो यहां तक तो थी हमारी नेचुरल लेंथ, है ना, और स्प्रिंग जो है अब वो खिंच गई, अरे 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 अरे, और यहां तक आ गया हमारा वो नया ऐसे डब्बा। बात समझ आ गई ना। तो कितना लेंथ है जो इलोंगेट हुआ? देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये जो है ना, ये है वो इलोंगेशन। इसको मैं एक्स से दिखा रहा हूं और कहां पर है ये? राइट साइड में। कहां पर है ये? राइट साइड में। भाई बहुत बढ़िया भाई, है ना। स्प्रिंग को आपने ऐसे इलोंगेट कर दिया और ये तो थी दीवार, और ये तो थी दीवार। और बेटा अगर हम लोगों ने आज तक कभी भी स्प्रिंग को देखा है तो मुझे ये बात पता है कि अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं ना, तो मुझे पता है कि मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है और स्प्रिंग वापस से बिल्कुल वैसा ही हो जाना चाहती है जैसा वो पहले थी। अगर स्प्रिंग को दबा दूं ना, तो मुझे पता है कि मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है और भाई साहब वो स्प्रिंग वापस से खुल करके वैसा ही हो जाना चाहती है जैसा वो पहले थी। इसका मतलब कि अगर आप उसे इलोंगेट करोगे तो वो इलोंगेट होना नहीं चाहती, आप उसे कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस भी होना नहीं चाहती, वो तो भाई साहब अपनी नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। हाँ, कैसे रहना चाहती है? अरे नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। आप अगर खींचोगे तो स्प्रिंग वापस से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और नेचुरल लेंथ में रहना चाहेगा। आप दबा दोगे तो स्प्रिंग वापस से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और नेचुरल लेंथ में रहना चाहेगा। हाँ बेटा, जो फोर्स लगाता है ना, आपने इलोंगेट किया,
आपने राइट साइड में खींचा तो फोर्स लगा लेफ्ट साइड में, आपने लेफ्ट साइड में दबाया तो फोर्स लगा राइट साइड में। तो जो फोर्स लगता है ना बेटा, ये फोर्स ही कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। क्या कहलाता है? स्प्रिंग फोर्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं, कभी कभी इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं। तो परेशान नहीं होना है उसको, या तो स्प्रिंग फोर्स कह लो या तो रिस्टोरिंग फोर्स कह लो, अरे बात तो एक ही है। परंतु एक जो बात समझने वाली बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये बात है कि जैसा आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस करोगे, मतलब आप इलोंगेट करोगे बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, है ना। स्प्रिंग कैसा होना चाहती है? स्प्रिंग वापस से सिकुड़ना चाहती है। आप स्प्रिंग को खींच दो, स्प्रिंग वापस से सिकुड़ना चाहेगी। तो भाई साहब, इस जगह पर जो स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी इस तरफ, और यहां दीवार वाले साइड में यहां रहेगी ऐसे। परंतु अब दीवार तो मूव कर नहीं सकते, दीवार तो एक रिजिड सपोर्ट है। दीवार तो कैसा है? एक रिजिड सपोर्ट है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर इस बात को, दीवार तो कैसा है? दीवार तो एक रिजिड सपोर्ट है। तो भाई साहब, यहां से तो स्प्रिंग का खींचना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही आप इसको खींच करके रिलीज करोगे, भाई साहब, स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये वापस अंदर आ जाएगी। हाँ, अगर मैं इसको यहां पर ऐसे रिलीज कर दूं, अगर मैं यहां पर ऐसे रिलीज कर दूं, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस तरफ में आ जाएगी वो स्प्रिंग। मैं ये बात समझ पा रहा हूं ना? एकदम पक्का पक्का। देखो, फोर्स तो स्प्रिंग यहां पर भी लगा रही है अंदर की तरफ होने के लिए वापस, परंतु ये तो रिजिड सपोर्ट है, तो यहां से तो स्प्रिंग हिल नहीं सकती। तो जैसे ही इसको छोड़ देंगे, भाई साहब, ये डब्बा वापस साला खुपच अंदर एकदम ऐसे। बोलो, बात समझ आई? एकदम पक्का। सोच लो। अब देखो, सुनो, जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही ज्यादा अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। जितना ही ज्यादा स्प्रिंग को साला दबाओगे उतना ही स्प्रिंग बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगी। इसका मतलब मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा, सुनना मेरी बात ध्यान से देखना। क्या देखा मैंने ये देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस इलोंगेशन या उस कंप्रेशन के, उस इलोंगेशन या उस कंप्रेशन के। परंतु एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डायरेक्शन की बात करें, तो जो डायरेक्शन आपके इलोंगेशन या कंप्रेशन की होगी, स्प्रिंग फोर्स उससे उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। कहां लगेगा? उससे उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए मैंने यहां पर एक माइनस का निशान लगा दिया है। क्या लगा दिया है? एक माइनस का निशान लगा दिया है, जो ये बताता है कि जैसा भी आपका ये वेक्टर होने वाला है, जो हमारा फोर्स वाला जो वेक्टर है, वो बिल्कुल उसका उल्टा रहेगा। अगर आप इलोंगेट कर रहे हो, आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो माइनस का साइन ये बताता है कि स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अगर आप अंदर की तरफ दबा रहे हो, तो माइनस का साइन ये बताता है कि स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। सोच लो। अब इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हमको लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एफ स्प्रिंग, है ना। देखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसे क्या लगाया मैंने? ऐसे कुछ भी के लगा दिया। क्या लगा दिया? ऐसे कुछ भी के लगा दिया। अच्छा, के लगा दिया। सर, ये के क्या होता है? बेटा, ये जो के होता है ना, के, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट की यहां से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं, तो देखो, एक्स को उसके नीचे भेज दो, तो क्या जाएगा? न्यूटन पर मीटर। क्या जाएगा? न्यूटन पर मीटर। तो इसकी जो यूनिट आ गई, वो क्या आ गई? यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर। बाकी इस माइनस के साइन से हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर स्प्रिंग खींची हुई है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, स्प्रिंग दबी हुई है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और दोनों एंड से बाहर लगेगा। ऐसे नहीं कि स्प्रिंग के सिर्फ इस एंड पर फोर्स दिखा रहे हो, वैसे भी इस एंड पर भी तो दिखाना पड़ेगा ना। वैसे स्प्रिंग तो खींची हुई है ना, तो स्प्रिंग तो वापस अंदर आना चाहती है, वापस अंदर, वापस अंदर, वापस अंदर आना चाहती है। हाँ, तो दोनों एंड पर फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग अगर खिंची हुई है, ऐसे खिंची हुई है, तो वापस अंदर आना चाहेगी। स्प्रिंग दबी हुई है तो वापस बाहर जाना चाहेगी। तो दोनों एंड पर फोर्स लगाती है। बोलो, बात समझ आ गई ना? एकदम पक्का। मैं समझू, हमें समझ आया है। 110%। याद रखने वाली बातें सिर्फ यही है, F = माइनस के एक्स, है ना। F = माइनस के एक्स। और स्प्रिंग जो है वो अपने दोनों एंड पर फोर्स लगाती है। अगर दबाओगे तो बाहर की तरफ, खींचोगे तो अंदर की तरफ। बस बात खत्म। क्या मैं समझू, हमें समझ आया? 110%। स्प्रिंग फोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? अभी 2-4 सवाल इस फॉर्मूले से रिलेटेड करा दूंगा, उसके बाद अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, बात समझ आ गई भाई अपने को। पक्का? अरे सोच लो। चलो, एक बार इसको अच्छे से नोट करेंगे बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ देखो, तो बेसिक सवालों के साथ शुरू करते हैं अपनी चर्चा को, और फिर धीरे धीरे लेवल सवालों का बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है? सुनो, देखो मेरी बात सुनो। मैंने बोला कि मान लो ये ऐसे छत है, और छत भी क्या होती है? छत भी होती है रिजिड सपोर्ट। छत भी क्या होती है? रिजिड सपोर्ट। वो मूव नहीं कर सकती। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि चलो मान लो यहां पर हम लोग ना एक मासलेस स्प्रिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मासलेस स्प्रिंग। मतलब कि स्प्रिंग का खुद का कोई भी मास नहीं है, और इसका जो के है ना, के आपको दे दिया गया कि चलो मान लो 10 न्यूटन पर मीटर है।
कितना है 10 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब इसे जब आपने वर्टिकली लटकाया हुआ है, इस समय जब आपने इसे वर्टिकली ऐसे लटकाया हुआ है, तो इस समय स्प्रिंग कहां है अपनी? इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है ना। स्प्रिंग कहां है अपनी? नेचुरल लेंथ में। अगर स्प्रिंग का कोई वजन रहा होता, कोई मास रहा होता, तो ग्रेविटी के प्रभाव में ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच गई होती, परंतु इस समय स्प्रिंग बिल्कुल भी खिंची हुई नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कैसी है? मासलेस स्प्रिंग है। अरे कैसी है? मासलेस स्प्रिंग, ऐसा बोल दिया गया है ना। मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि स्प्रिंग कैसी है? मासलेस स्प्रिंग। बहुत बढ़िया साहब, तो स्प्रिंग है हमारी मासलेस स्प्रिंग। अब देखो क्या बोला गया, इस समय स्प्रिंग कहां थी? अपनी नेचुरल लेंथ में थी, है ना। अब बोला गया कि इसके साथ हमने एक डब्बा अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? एक डब्बा अटैच कर दिया। तो जैसे ही डब्बा अटैच कर देंगे यहां पर, मान लो, तो डब्बा कहां आएगा भाई साहब? डब्बे के वजन की वजह से स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी। हाँ, स्प्रिंग भाई साहब थोड़ी सी खिंच जाएगी। और भाई साहब खिंचने के बाद मान लो ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, कुपाच, और ये भाई साहब ये ऐसे यहां पर। और मैंने बोला कि चलो मान लो 2 किलो का डब्बा है। कितने का है? 2 किलो का डब्बा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब ये डब्बा मैंने बोला कि यहां पर स्टेबल है। अब मैंने बोला कि डब्बा यहां पर स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है, डब्बा यहां पर स्टेबल है ना। ऐसा बोल देना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस समय, है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्प्रिंग की इस समय नेचुरल लेंथ है? तुम बताओ, क्या स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है? भाई साहब ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ नहीं है। क्यों नेचुरल लेंथ क्यों नहीं है? अरे नेचुरल लेंथ तो ऊपर छुट चुकी बहुत भाई साहब, नेचुरल लेंथ तो ऊपर छुट चुकी। और इस समय तो स्प्रिंग जो है वो एक्सपेंडेड, मतलब कि इलोंगेटेड स्टेट में। ध्यान से देखो, तो नेचुरल लेंथ से भाई साहब कहां आ ली? थोड़ा सा ऐसे नीचे आ ली। बोलो, बात समझ आ रही है? अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अगर स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंची हुई है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा लगाना चाहती है? अंदर की तरफ भाई साहब। कैसे? अंदर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग तो खिंची हुई है ना, तो स्प्रिंग तो वापस दबना चाहती है, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। ये बात भाई साहब, है ना। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा फोर्स लगाएगी। अच्छा, नीचे जो फोर्स लग रहा होगा कितना? इसके वेट की वजह से कितना लग रहा होगा? नीचे फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। कितना लग रहा होगा? 20 न्यूटन। और ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा kx। और अगर ऐसा बोला गया कि मान लीजिए कि ये डब्बा इस समय इक्विलिब्रियम में है, कहां है? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कि नेट फोर्स इज 0। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? अरे नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स और नीचे की तरफ वाले फोर्स भाई साहब बराबर हैं, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। और ऊपर की तरफ वाले फोर्स और नीचे की तरफ वाले फोर्स अगर बराबर हो जाएं, तो के की वैल्यू तो अपने को दी गई है 10x = 20। जीलो ने जीलो कमाल दिया, तो x कितना आया? 2 मीटर। कितना आया? 2 मीटर, है ना। ये सवाल आपसे पूछा गया था, हालांकि मैंने खुद ही सॉल्व करवाया, उसको आपसे पूछा भी नहीं, है ना। सवाल में निकलवाना क्या चाहता था? सवाल में आपसे ये इलोंगेशन ही निकलवाना चाहता था। फाइंड आउट द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर एंड द स्प्रिंग इज नाउ इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। द डब्बा, the 2 kg block is now in the stable equilibrium. Then find out the elongation in the spring. ये सवाल आपसे पूछा गया था। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी ना, पक्का। देखो सुनो, एक सवाल और तुमसे कराता हूं। देखो आ जाओ, एक सवाल तुम करना आप, ठीक है। एक सवाल तुम करना, ध्यान से करना। देखो सुनो, क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना है? 37 डिग्री। और बोला गया कि यहां पर ना ऐसे एक रिजिड सपोर्ट बनाया हमने, ठीक है। ये क्या बनाया हमने? एक रिजिड सपोर्ट बनाया, माने मूव नहीं कर सकता ये, ठीक है। और उसके सहारे से हमने यहां पर लगा दी एक स्प्रिंग, और यहां पर कनेक्ट कर दिया एक डब्बा, और डब्बा है मान लीजिए 5 किलो का, ठीक है। डब्बा कितना है? मान लीजिए 5 किलो का। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है बोला गया के, जो है ना के की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, और के की वैल्यू बोले गई मान लो 20 न्यूटन पर मीटर। कितना बोला गया? 20 न्यूटन पर मीटर, इतना बोला गया, ठीक है। अब तुम्हें सवाल क्या बोला गया है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो कि क्या ये जो स्प्रिंग है, क्या ये अपनी नेचुरल लेंथ में रहेगी? बताओ, क्या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है इस समय? तुम बताओ, सोचो थोड़ा, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, मैं तो घूमने आया हूं यहाँ पे, मैं तो भाई साहब डांस कर लूंगा थोड़ी देर। तुम बताओ, क्या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है? अरे बोलो सन्नाटो, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है भाई साहब, स्प्रिंग दबी हुई है इस समय। सर दबी हुई है? अरे हाँ, देखो तुम तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की पहली वीडियो देख करके आए हो ना, तुम्हें पता है ना कि डब्बा नीचे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये सारे के सारे सरफेसेस अगर स्मूथ रहे होते, अगर ये सारे के सारे सरफेसेस
स्मूथ रहे होते तो ये डब्बा भाई साहब नीचे फिसलना चाहता। हाँ, और डब्बा अगर नीचे फिसलना चाहता तो स्प्रिंग को दबा देता ना भाई साहब। हाँ, फिर स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाता, फिर स्प्रिंग फोर्स की वजह से डब्बा इक्विलिब्रियम में रह जाता। तब आपसे सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट, बोला गया कि फाइंड आउट द कंप्रेशन, फाइंड आउट द कंप्रेशन in the spring, find out the compression in the spring when the block of mass 5 kg is in equilibrium, when the block of mass 5 kg is in equilibrium। एक बार अटेम्प्ट करना चाहोगे या करवा दूं? करोगे एक बार? मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं स्टॉप कर एक बार, ठीक है, और स्टॉप करके एक बार ट्राई कर लो, 2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद मैंने तो करवाना ही है ना। करो 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 करो, शाबाश। आई होप हमने करा है, वीडियो को स्टॉप करा था, एकदम पक्का है ना? सोच लो भाई साहब, मजा नहीं आएगा नहीं तो फिर कराए ना, पक्का मैं कराऊंगा। देख ध्यान से देख, सुन, आ जाओ भाई, सुनो, देखो, सुनो भाई साहब, मैंने बोला 5 किलो का डब्बा है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? ये लग रहा होगा 50 न्यूटन, है ना। पुरानी वीडियो देख करके आना अगर नहीं समझ आ रहा हो तो, है ना। देखो, और ये रही होगी वो हमारी नॉर्मल वाली लाइन, है ना, ये रही होगी हमारी वो नॉर्मल वाली लाइन। तो ये तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन, और ये 37 है तो ये भी कितना हो गया? 37। ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पहले बता चुका हूं, है ना। सुनो, ये 50 न्यूटन है, ये 37 डिग्री है, तो ये फोर्स कितना हो गया? 40 न्यूटन। कितना हो गया? 40 न्यूटन। अरे हाँ ना बोलो। और ये फोर्स कितना हो गया इस तरफ? भाई साहब इस तरफ, यहां दिखा देता हूं, यहां कितना हो गया ये फोर्स? ये फोर्स हो गया 30 न्यूटन। कितना हो गया? 30 न्यूटन। ये 50 का cos 37 और ये 50 का sin 37। अब मेरी बात सुनना ध्यान से देखो, तो बेटा जो 30 न्यूटन का जो फोर्स है ना, जिसको अंदर की तरफ दबा रहा है स्प्रिंग को, है ना, स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबा रखा है। तो अगर स्प्रिंग को दबा रखा होता तो स्प्रिंग तो खुलना चाहेगी ना। तो देखो, स्प्रिंग अगर खुलना चाहेगी तो स्प्रिंग ऐसा फोर्स लगाएगी, है ना। हाँ ना बोलो यार, स्प्रिंग को दबाया गया है ना, तो स्प्रिंग को दबाया गया है तो स्प्रिंग तो खुलना चाहेगी, और खुलना चाहेगी तो स्प्रिंग ऐसा फोर्स लगाएगी, बाहर की तरफ वाला फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो खुलना चाहती है। अरे क्योंकि स्प्रिंग तो खुलना चाहती है भाई साहब, इसलिए स्प्रिंग जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। और कितना लगाएगी? kx लगाएगी भाई साहब। कितना लगाएगी? kx लगाएगी। और भाई साहब ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है, ये इसको तब तक दबाता रहेगा, दबाता रहेगा, दबाता रहेगा, दबाता रहेगा, तब तक जब तक कि वो kx इस 30 न्यूटन के बराबर ना हो जाए। उसके बाद स्प्रिंग और दबने वाली नहीं है भाई साहब, है ना। ध्यान से देखो, तो जो kx है वो 30 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और k दिया हुआ है हमको 20 और साथ में x, और सामने हो गया 30। जीलो ने जीलो को माल दिया, है ना। तो x कितना आया? x आया 3/2 मीटर। ये सवाल है, बोलो कोई सवाल है क्या? फालतू टाइम पास सवाल है, बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते यार। देख सुन, एक ऐसा ही सवाल मैं तुमको होमवर्क में दे देता हूं, नीचे कमेंट करके बताना कि सर वो होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर, पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। सुनो देखो, सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है, तो गलत मत करना एकदम, ठीक है। सुनो क्या बोला गया? बोला गया कि इस तरह से अपने पास ना एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 53 डिग्री। एंगल कितना है? 53 डिग्री, 53 डिग्री। और अब हमने यहां पर एक रिजिड सपोर्ट बनाया है, ठीक है, ये एक रिजिड सपोर्ट है ना, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहां पर हमने एक डब्बा कनेक्ट कर दिया, और डब्बा है मान लो 10 किलो का, ठीक है, डब्बा है मान लो 10 किलो का, और एक स्प्रिंग की सहायता से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, बोला गया 50 न्यूटन पर मीटर। कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर, ऐसा बोल दिया गया। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस डब्बे को अब यहां से मैं रिलीज कर दूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो स्प्रिंग है, क्या ये अपनी नेचुरल लेंथ में रहेगी या दब जाएगी? क्या बताओ बताओ बताओ। वीडियो को स्टॉप कर लो एक बच्चे, तो सोच लो आराम से कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं। इस डब्बे को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या स्प्रिंग दब जाएगी या नेचुरल लेंथ में रहेगी? बोलो 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 सन्नाटो, क्या होगा? अरे भाई साहब स्प्रिंग फैल जाएगी ना, थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी ना, तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी। तो तुमसे यही पूछा गया कि फाइंड आउट द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। क्या बोला गया कि फाइंड आउट द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। जब स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी ना, तो स्प्रिंग वापस दबना चाहेगी, अंदर की तरफ वाला फोर्स लगाएगी। mg का जो साइन थीटा है वो नीचे खींचना चाहेगा, और k एक्सिस से वापस ऊपर खींचना चाहेगा, तो अपना काम बन जाएगा। सॉल्व करके आंसर बताएंगे नीचे, तभी मुझे लगेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो यार, नहीं तो आए टाइम पास करके चले गए, कोई नहीं पढ़ाई करा। बात समझ आई? पक्का सॉल्व करके बताएंगे मुझे 110%। तो मैं थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर रहा हूं, फिर मैं वो कटिंग वाले प्रॉब्लम तुम्हें पढ़ाऊंगा।
मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें ये वाले सवाल समझ आ गए होंगे यार, है ना। स्प्रिंग के दबने वाले, फैलने वाले आए कि नहीं आए भाई साहब, है ना। एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लेके पढ़ लिया, इंक्लाइन प्लेन पर पढ़ लिया, दबने वाला पढ़ लिया, फैलने वाला पढ़ लिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का 110%। चलो एक बार इसको अच्छे से हम लोग नोट करेंगे, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा भाई साहब। करो, आओ बेटा सुनो। अब हम लोग बात करते हैं उन स्प्रिंग कटिंग वाले प्रॉब्लम्स की जो कि भाई साहब जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में रिपीटेडली पूछे गए हैं पिछले सालों में, है ना। तो मुझे वो वैरायटी भाई साहब बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व करनी आनी चाहिए। और वाकई में भाई साहब क्या मजेदार प्रॉब्लम होती है, क्या आसान प्रॉब्लम होती है। तुम लोग बोलोगे भाई साहब सर आज तो मतलब सर आपने सर एनलाइटमेंट करा दिया सर, एकदम मतलब मजा ही आ गया सर एकदम, है ना। सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख, है ना। स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स इन कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन कटिंग ऑफ स्प्रिंग। बेटा कोई सवाल डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों को ना कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं यहां पर, है ना। टेक्निक बोल लो, रेसिपी बोल लो भाई साहब, सवाल बनाने की रेसिपी, कि सवाल कैसे बनाया जाए, ये टेक्निक बोल लो, सवाल सॉल्व करने की टेक्निक, है ना। मैं यहां पर कुछ एक आध पॉइंट्स यहां पर मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें सवाल करना शुरू करूंगा। तो अगर वो पॉइंट मेरे दिमाग में रहेंगे तो मेरा एक भी सवाल भाई साहब बिना सॉल्व हुए जाने वाला नहीं है, सारे सवाल मुझसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं सुने जरा। मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए उसको बोलकर भी बता दिया जाएगा, इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुने। सबसे पहले क्या बोला गया कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे नीचे वाले डब्बे से शुरू करें। सबसे नीचे वाले डब्बे से एनालिसिस शुरू करें, है ना। क्या होगा कि एक वर्टिकल प्लेन में बहुत सारे स्प्रिंग डब्बे से लटका दिए होंगे। तो क्या बोला कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो जो सबसे नीचे वाला जो डब्बा होगा वहां से एनालिसिस को शुरू करें और ऊपर की तरफ बढ़ें, ठीक है। वहां से शुरू करें और ऊपर की तरफ बढ़ें। बोला ठीक है सर, पहला पॉइंट आपका समझ आ गया, बहुत बढ़िया भाई। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि स्प्रिंग फोर्स आने का रीजन स्प्रिंग की लेंथ में हुआ बदलाव होता है। बोला भाई ठीक भाई। क्या बोला कि स्प्रिंग फोर्स जो आता है ना उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग की लेंथ में होने वाला बदलाव, उसी की वजह से स्प्रिंग फोर्स आता है। अगर लेंथ को घटा दोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाना चाहेगी। अगर स्प्रिंग को इलोंगेट कर दोगे तो स्प्रिंग भाई सब लंबी हो जाएगी, तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाना चाहेगी। तो जो लेंथ में जो बदलाव आ रहा है ना, बोला स्प्रिंग फोर्स इसी की वजह से आता है। फिर क्या बोला गया, सुनना ध्यान से, और बोला गया कि और लेंथ में चेंज एक स्लो प्रोसेस होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। इंस्टेंटेनियस नहीं होता जब तक कि, क्या बोला गया, जब तक कि स्प्रिंग को ही ना काट दिया जाए। जब तक कि स्प्रिंग को ही ना काट दिया जाए। बेटा ये जो पॉइंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, बिना इनके सवाल नहीं होने वाले। तुम देखना, तुम बोलोगे हाँ सर आपने एकदम सही लिखवाया सर, है ना। और थर्ड पॉइंट, आखिरी पॉइंट, क्या बोला गया कि स्ट्रिंग माने रस्सी, ठीक है। स्ट्रिंग को काटते ही उसमें टेंशन जीरो हो जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है।
अब रस्सी कटी गई तो उसमें तो कोई टेंशन बचने वाली नहीं है। बोला भाई बहुत बढ़िया। अब इन्हें इंग्लिश में सुन लो, क्या बोला गया कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले सबसे नीचे वाले डब्बे से एनालिसिस शुरू करें। तो क्या मैं बोला कि if a lot of blocks and springs they have been suspended in a vertical plane, then we have to start the analysis from the very lowest block। ठीक है, जो lowest block होगा from there we are going to start our analysis and then we are slowly going to move upwards। बोला ठीक है भाई बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट समझ आया। फिर बोला कि स्प्रिंग फोर्स आने का रीजन स्प्रिंग की लेंथ में हुआ बदलाव होता है, और लेंथ में चेंज जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होती है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होती। तो जब तक कि स्प्रिंग को ही ना काट दिया जाए। क्या बोला गया कि द रीजन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। अनटिल अनलेस वी डायरेक्टली कट द स्प्रिंग, है ना। अगर स्प्रिंग को हाथ के हाथ काट दिया तो लेंथ हाथ क्या चेंज ही हो जाएगी, है ना। अगर दबा रहे हैं या खींच रहे हैं तो वो एक स्लो प्रोसेस है, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि स्ट्रिंग को काटते ही उसमें टेंशन जीरो हो जाती है ना। एज सून एज वी कट द स्ट्रिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। हाँ ना, तो बोल दो भाई साहब, इंग्लिश में भी लिखवा दिया, हिंदी में भी लिखवा दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे। अरे हाँ ना, तो बोलो बात समझ आएगी नहीं, है ना। अब सुनो, इन तीनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से समझ लें, है ना, बहुत बढ़िया ढंग से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, उसके बाद सवाल करना शुरू करें भाई साहब, नहीं तो सवालों में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अरे हाँ ना, तो बोलो पक्का एकदम। चलो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं तुम्हें सवाल ही सवाल दिखाता हूं। फिर देखो, आओ बेटा सुनो, देखो अब धीरे धीरे सवालों के साथ शुरू करते हैं, और कम से कम भी नहीं तो तुम्हें 3-4 सवाल में अच्छे दिखा देता हूं, ताकि मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। सुने मेरी बात, आइए देखिए। तो बोला गया कि मान लो ये है हमारे पास छत। बोला भाई ठीक है, और छत तो एक रिजिड सपोर्ट होती है। कैसे सपोर्ट होती है? रिजिड सपोर्ट होती है। बोला यहां से ना एक रस्सी हमने लटकाई, स्ट्रिंग, और यहां पर कनेक्ट कर दिया एक डब्बा, और यहां पर लगा दी एक स्प्रिंग, और यहां पर लगा दिया एक और डब्बा। बोला सर ठीक है, आपकी बात समझ आई सर, है ना। मैंने बोला मान लो बेटा ये जो डब्बा है ना ये 2 किलो का है, और मैं बोला मान लो ये जो डब्बा है ना ये 4 किलो का है, ठीक है। अब तुम्हें सवाल क्या बोला गया है? सवाल बोला गया है कि लेट द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेट द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम and then if the string रस्सी, बोला गया, and then if the string is cut, बोला गया कि ये जो रस्सी है ना, बोला अगर इस रस्सी को अगर मैं काट दूं जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा हो, और उस समय इस रस्सी को ऐसे मान लो काट दिया जाए कैंची से, खूब सारा काट दिया उसको, तो क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया then find out the acceleration of 2 kg block, then find out the acceleration of 2 kg block and 4 kg block at that instant। बोला काटते ही, जस्ट काटते ही, बोला कि जैसे ही मैंने काटा तो बिल्कुल उसी समय पर, ऐसा नहीं 1-2 सेकंड बीत गए उसके बाद, ना तब तो कंडीशन चेंज हो चुकी होगी, है ना। बोला कि जैसे ही स्ट्रिंग को काटा गया तो काटते ही जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसका और जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसका, बोला गया एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ? एक्सेलरेशन बताओ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। अब एक ऐसा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं कि देखो अप्रोच कैसे करना है सवाल को। हालांकि टेक्निक तो मैं बता चुका हूं, तो मैं करना तो आता है, परंतु फिर भी एक बार मैं तुम्हें वर्क करके दिखाता हूं कि देख बेटा इस तरह के मेथड ऐसे इस्तेमाल होते हैं तो सवाल हो जाता है, ठीक है। परेशान नहीं होना, कुछ मैं करा रहा हूं ना, परेशान मत हो। अब एक बार ऐसे कराऊंगा तो बोलेगा हाँ सर मजा आया। उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करूंगा जो 3 पॉइंट तुमको लिखवाए गए। क्या बोला गया? पहला पॉइंट कि भाई साहब वर्टिकल प्लेन में जब भी सिस्टम दिया रहेगा, आप सबसे पहले सबसे नीचे वाले डब्बे से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? सबसे नीचे वाले डब्बे से शुरू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, है ना। आ जाओ, सुनो भाई साहब, देखो ध्यान से। तो अगर ये 4 किलो का डब्बा है बेटा, तो नीचे पक्का फोर्स लग रहा होगा एक 40 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा होगा? 40 न्यूटन। बोला गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि जो स्प्रिंग है ना, ये देखो इस समय स्प्रिंग देखो खिंची हुई है। स्प्रिंग कैसी है? वो खिंची हुई है। तो स्प्रिंग तो वापस दबना चाहती है ना, तो स्प्रिंग वापस ऊपर फोर्स लगा रही होगी। कितना? 40 न्यूटन।
कितना लगा रही होगी? 40 न्यूटन। सर ऐसा क्यों सर? अरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना तो डब्बा नीचे जा रहा है ना डब्बा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि जो फोर्स नीचे है वही फोर्स ऊपर भी है। तो एक तो स्प्रिंग यहां फोर्स लगा रही होगी 40 न्यूटन, एक यहां लगा रही होगी 40 न्यूटन, है ना। सोचो ये जो 2 किलो का डब्बा है ये रिजिड सपोर्ट नहीं है, तो यहां तो मूवमेंट भी हो सकती है इसकी वजह से। यार हाँ ना बोलो यार, है ना। स्प्रिंग तो दबना चाहती है ना, तो दोनों एंड से फोर्स लगाएगी, यहां से ऊपर और वहां से नीचे, ताकि वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ सके। हाँ, और सुनो इसके अलावा इस 2 kg का जो mg है वो भी तो नीचे लग रहा होगा। कितना? 20 न्यूटन। कितना लग रहा होगा? 20 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए तो नीचे की तरफ देखो, यहां पर 2 फोर्स हो गए, एक 20 न्यूटन और एक 40 न्यूटन। तो ऊपर जो टेंशन आई भाई साहब, यहां पर ऊपर जो टेंशन आई वो टेंशन आई 60 न्यूटन। टेंशन कितनी आई? 60 न्यूटन। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? ये काटने से पहले की कहानी है, ये काटने से पहले का एनालिसिस है सिस्टम का। जब मैंने इसको काटा नहीं था, काटने से जस्ट पहले का एनालिसिस है ये। अब मेरी बात सुनना, अब हमने सिस्टम को काट दिया, बोला अब हमने इसको यहां से इस रस्सी को कुमत साला काट दिया इसको। तो जैसे इस रस्सी को काटा गया बेटा, जो टेंशन हो गई रस्सी में वो हो गई 0, वो हो गई 0। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? अब बेटा इस 2 किलो वाले डब्बा के ऊपर देखें बेटा, अब ध्यान से देखें तो 2 किलो वाला डब्बा नीचे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और बेटा जैसे ही आप स्ट्रिंग को काटते हो तो स्ट्रिंग को काटते इसमें टेंशन 0 हो जाती है। परंतु बेटा स्प्रिंग में जो फोर्स आया है ये 40 न्यूटन, ये क्यों आया है? ये इसकी लेंथ के में चेंज की वजह से आया है। अब इसमें लेंथ अचानक से थोड़ी चेंज हो जाएगी यार, समय तो लगेगा ना। और ये बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही बता, तो साला उसमें तो थोड़ी चेंज थोड़ी हो जाएगा ये। अरे आना तो बोलो, उसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो इस 2 किलो वाले डब्बे को आप देखें तो ऊपर की तरफ फोर्स तो कितना हो गया? 0 हो गया। भाई साहब जैसे आपने इसको काटा ऊपर की टेंशन तो हो गई 0। अब इस 2 किलो वाले डब्बे पर सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स है। कितना है? एक तो भाई साहब ये 40 न्यूटन और एक ये 20 न्यूटन। तो भाई साहब एफनेट ऑन 2 kg ब्लॉक, एफनेट ऑन द 2 kg ब्लॉक वो कितना है? वो है भाई साहब कितना? 40 + 2 ये है 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का ही मास इंटू इसी का ही एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया रे? एक्सेलरेशन कितना आ गया सन्नाटो? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बोलो ऊपर के नीचे बताओ फोर्स कहां है? ऊपर के नीचे फोर्स तो नीचे है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी कहां है? एक्सेलरेशन भी है डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन भी कहां है? डाउनवर्ड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, तो जैसे स्ट्रिंग को काटा तो ये जो 2 किलो वाला डब्बा है ये नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब बड़ा एक्सेलरेशन हो गया, तगड़ा एक्सेलरेशन हो गया। अब मेरी बात सुने, अब इस 4 किलो वाले डब्बे की बात करें बेटा, जैसे इसको काटा था इस स्प्रिंग पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, तो बेटा ये 40 न्यूटन ऊपर की तरफ था, ये तो इंटैक्ट रह गया, ये तो वैसा का वैसा रह गया। अच्छा, इस 4 किलो वाले डब्बे पर ऊपर फोर्स है 40, नीचे फोर्स है 40। तो एफनेट on 4 kg block, Fnet on 4 kg block is still 0। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलो वाला ब्लॉक 0 है, ये मूव नहीं करेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि जैसे इसको काट दोगे ये 2 किलो वाला डब्बा नीचे आएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और भाई साहब ये 4 किलो वाला डब्बा ये वहीं रह जाएगा क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये सवाल है भाई साहब, ऐसे सवाल बनते हैं, है ना। उन्हीं 3 मेथड का इस्तेमाल करना है, उन्हीं 3 पॉइंट का इस्तेमाल करना है भाई। तो सवाल आएगा, कहां जाएगा सवाल? तो आएगा पक्का। मैं समझू, हमें समझ आया 110%। सोच लो भाई साहब, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं ना। अरे हाँ ना तो बोल दो सन्नाटो। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का एकदम आगे बढ़ सकता हूं मैं, सोच लो, आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो, अब थोड़ा सा चेंज करके एक सवाल और मैं तुम्हें कराता हूं। देखो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, जानदार सा सवाल है बिल्कुल एकदम। मैंने बोला कि मान लो ये है हमारी छत, ठीक है, ये है हमारी छत, और ये रस्सी की सहायता से एक कनेक्ट कर दिया हमने डब्बा। बोला ठीक है सर, है ना। फिर क्या करा? फिर हमने यहां पर ऐसे एक और स्प्रिंग लगाई, और स्प्रिंग लगा करके यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया एक डब्बा, ठीक है। फिर एक रस्सी लगाई, फिर कनेक्ट कर दिया एक डब्बा। बोला ठीक है सर, बात समझ आ गई, है ना। फिर क्या करा? मैं बोला मान लो चलो 1 किलो का ही है, मैं बोला चलो मान लो ये 2 किलो का है, मैं बोला चलो मान लो ये 4 किलो का है, ठीक है। ऐसा हो गया, एक स्प्रिंग है, ऊपर नीचे स्ट्रिंग है, ठीक है। सवाल फिर से वही बोले गए। क्या सवाल बोले गए? कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन
equilibrium, if the system is in equilibrium and the spring is cut, and the spring is cut, बोला कि स्प्रिंग को ही काट दिया। अब ये जो स्प्रिंग है ना, बोला स्प्रिंग को ही काट दिया, तो क्या बोला गया? बोला गया then find out the tension, then find out the tensions in both the strings, and the accelerations of the three blocks just after cutting। क्या बोला गया? just after cutting the spring। ये सवाल बोला गया। सवाल बहुत ही आसान है। मैं तो कहता हूं कि वीडियो को एक बार स्टॉप कर दो। सवाल क्या बोला गया कि अगर इस स्प्रिंग को ही काट दिया जाए, अगर इस स्प्रिंग को ही बोला काट दिया जाए, तो काटते ही इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितनी हो जाएगी और तीनों डब्बों के एक्सेलरेशन कितने हो जाएंगे, ये सवाल पूछा गया। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो। करो, शाबाश शाबाश शाबाश। काटू कैसे राते ओ सांवरे, जिया नहीं जाए ओ सांवरे। करा तुमने पक्का? अरे सोच लो, मैं कराऊं? देखो सुनो, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है नीचे से। अभी पॉइंट बोला गया ना कि सबसे नीचे वाले डब्बे से शुरुआत करें एनालिसिस की। तो बोला गया कि अगर मान लीजिए ये 4 किलो है, तो नीचे फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में जो टेंशन है पहले वो 40 न्यूटन है, और ये 2 किलो से एक 20 न्यूटन भी नीचे लग रहा होगा। तो ये जो स्प्रिंग है ये तो नीचे खिंची हुई है, तो वापस दबना चाहती है, तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है। कितना भाई साहब 60 न्यूटन, और यहां से ऐसे नीचे फोर्स लगा रही है कितना? 60 न्यूटन। क्योंकि स्प्रिंग तो फैली हुई है ना, तो स्प्रिंग तो दबना चाहती है, तो स्प्रिंग दबेगी तो यहां से भी 60 न्यूटन और यहां से भी 60 न्यूटन, और एक 1 kg का mg भी नीचे, मतलब के 10 न्यूटन नीचे। तो भाई साहब ये जो ऊपर वाली जो ये है ना, ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन है ये कितनी है? 70 न्यूटन है। कितनी है? 70 न्यूटन है। और अब हमने इसको काट दिया। भाई साहब सुनना भाई, गजब सवाल, एकदम गजब सवाल बिल्कुल, है ना? सुनना मेरी बात भाई साहब। जैसे ही इसको काटोगे स्प्रिंग की लेंथ तो इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। तो भाई साहब ये स्प्रिंग फोर्स जो है ना 60 न्यूटन, ये गायब हो जाएगा। अरे 60 न्यूटन, अरे रस्सी कैसे, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ही कट गई यार, और स्प्रिंग ही कट गई तो स्प्रिंग फोर्स गायब। अरे स्प्रिंग फोर्स गायब। अब सुनो, जैसे ही स्प्रिंग फोर्स गायब हुआ, अब आप ऊपर वाले सिस्टम को देखिए। मैं यहां पर आपको बना करके दिखाता हूं। तो ये जो छत है, इस छत के साथ भाई साहब ये कनेक्टेड है ना, और ये मास था कितना? 1 kg का। कितना मास था? 1 kg का मास था। और ये स्प्रिंग फोर्स हाथ की हाथ गायब हो गया भाई साहब, तो नीचे सिर्फ फोर्स कितना बचा? 10 न्यूटन का फोर्स बचा। तो हाथ की हाथ टेंशन ने अपने आप को एडजस्ट करा, और टेंशन कितनी हो गई? 10 न्यूटन। टेंशन कितनी हो गई? 10 न्यूटन। रस्सी में जो टेंशन है वो हाथ की हाथ चेंज करती है भाई साहब, इंस्टेंटली चेंज करती है, बिल्कुल खूब सलाह से चेंज हो जाती है। हाँ ये बात है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो जैसे स्प्रिंग फोर्स गायब हुआ, नीचे फोर्स बचा 10 न्यूटन, तो स्ट्रिंग ने अपने आप को एडजस्ट करा। 70 न्यूटन से कितना न्यूटन हो गई? 10 न्यूटन हो गई। अब आप इसको देखें इसको ध्यान से। तो एक डब्बा है जो कि एक रस्सी की सहायता से लटका हुआ है। तो भाई साहब ना तो ये नीचे जा सकता है ना ये ऊपर आ सकता है, क्योंकि जो फोर्स नीचे है वही फोर्स ऊपर भी है। तो भाई साहब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 0 है। अरे कितना है? 0 है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। अब बेटा ध्यान से सुनो, जैसे ये स्प्रिंग फोर्स गायब हुआ है ना, स्प्रिंग कट चुकी थी, बेटा ध्यान से देखें। तो अब आप ये जो दोनों डब्बे हैं बेटा, ये तो फ्री फॉल में आ गए ना बेटा। जैसे ही आपने इसको काटा, यहां से चला काट दिया, तो अब ये दोनों डब्बे तो फ्री हो गए, फ्री टू मूव हो गए, और बीच में स्प्रिंग नहीं है, रस्सी है। रस्सी क्या है? रस्सी। तो अभी सिस्टम को आप ऐसे समझें कि ये 2 किलो का डब्बा है ना, एक रस्सी की सहायता से, और ये डब्बा कितना नीचे? 4 किलो का डब्बा। कितना? 4 किलो का डब्बा, और ऊपर की तरफ तो कोई भी फोर्स नहीं है। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अरे तो फ्री फॉल में आ गया। कैसा आ गया? फ्री फॉल में आ गया। और ये तो रस्सी है,
भाई साहब जैसे ही सिस्टम फ्री फॉल में आता है, मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी ये सवाल करा रखा है कि अगर दोनों डब्बों को एक रस्सी से कनेक्ट कर दूं और ऊपर से ऐसे रिलीज कर दूं, तो बोला था कि रस्सी में टेंशन कितनी आती है, तुम खुद बोलो। इस समय जो रस्सी में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 0 होगी बेटा। और जो दोनों के दोनों जो डब्बे हैं वो नीचे गिर रहे होंगे जी एक्सेलरेशन से ही, वो नीचे गिर रहे होंगे जी एक्सेलरेशन से ही। तो जैसे ही आप इस स्प्रिंग को काट देंगे बेटा, तो जो 2 किलो वाला डब्बा है ये भी जी से नीचे जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा और वो जी होगा, इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो नीचे होगा और जी होगा, और इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और टेंशन इन द स्ट्रिंग यहां पर कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। और यहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन हो जाएगी। भाई साहब कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इस समय फ्री फॉल में एक साथ नीचे गिर रहा होगा। ये कुछ ऐसी ही बात है कि आपके सर पर आपका बैग रख करके ना, स्कूल बैग, और आपको छत से कूदा दिया जाए, आपको छत से कूदा दिया जाए, तो ये जो बैग है वो आपके सर को टच तो कर रहा होगा, कांटेक्ट तो बना रहा होगा, पर आपके सर पर कोई वजन डाल नहीं रहा होगा, क्योंकि आप और आपका बैग दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। तो उस समय भाई साहब जो रस्सी में टेंशन है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वही बातें, हाँ ना बोलो भाई साहब। इसको इस ढंग से भी समझा जा सकता था, याद करें वो सवाल, आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की वीडियो में वो सवाल भी बताया गया था। मैं यहां पर बनाता हूं इस तरह से कि मान लीजिए अगर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन रहा होता, एंगल थीटा रहा होता, एक डब्बा होता, रस्सी की सहायता से दोनों डब्बे कनेक्ट किए होते, और अगर स्मूथ सरफेसेस रहे होते ना बेटा, तो इस समय ये जो टेंशन होती, इस रस्सी में जो टेंशन होती, ये टेंशन भी 0 हो जाती, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोलो भाई साहब। अगर सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ होते तो इस समय रस्सी में टेंशन कितनी होती, अरे 0 होती। हाँ ना तो बोल दे, अरे पक्का, अरे सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा लगा ना सवाल, ऐसे सवाल बनते हैं भाई साहब, ऐसे घुमा घुमा करके सवाल पूछता है, कंसेप्ट लगा लगा करके सवाल पूछता है, ऐसे आसानी से नहीं बनते हैं वो। बोलो बात समझ आ रही है। अभी और कराऊंगा तो टेंशन मत ले, अच्छे से करा करके भेजूंगा, इस ढंग से करा दूंगा कि भाई साहब इस टॉपिक की तुझे दूसरी वीडियो यूट्यूब पर कभी भी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ना बोल, अरे पक्का कनेक्ट कर पा रहे हो ना अच्छे ढंग से। अगर अच्छा लग रहा हो तो नीचे भाई साहब बताना मुझे कमेंट कर करके, हाँ सर सही लग रहा है सर पढ़ाया हुआ। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए यार, है ना। चलो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो, एक और सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, और बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ना। देखो ज्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, देखो तुम लोग कर सकते हो उसको आराम से, है ना। अब तुम लोग करोगे, देखो मैंने तो बहुत करा दी है, अब तुम करोगे। तो मैंने बोला कि मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है ये, और यहां से हमने लटका दी एक ऐसे स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद यहां लटका दिया गया एक डब्बा, ठीक है। और डब्बा है मान लीजिए 2 किलो का, ठीक है। यहां पर रस्सी की सहायता से यहां पर लटका दिया गया एक डब्बा जो कि है मान लो 5 किलो का, ठीक है। कितना है, 5 किलो का, है ना। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल फिर से वही बोला गया कि इफ द स्ट्रिंग इज कट, if the string is cut, then find out the acceleration of both the blocks, ठीक है, 2 kg and 5 kg, इस तरह से बोला गया at that instant, ठीक है, at that instant। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, चुपचाप से देखो, मम्मी का समय तुम्हारे पर यार, देखो वीडियो को यहीं से स्टॉप करो, खुद से नहीं भाई साहब, खुद से करना एकदम, आगे नहीं बढ़ना भाई साहब बिना देखे हुए, है ना। क्या बोला कि द स्ट्रिंग इज कट, है ना, लो काट दो, लो भाई साहब, बोला काट दिया, तो बोला काटते ही इस 2 किलो का और इस 5 किलो का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये अपने को बताना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, पक्का पक्का सोच लो, चलो करो, ट्राई करो एक बार, है ना। देखो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, करो करो करो, शाबाश, करा तुमने 100%, अरे पक्का पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो बेटा नीचे से उसका एनालिसिस हम लोग करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखो, तो नीचे से हम लोग एनालिसिस किया, तो अगर ये 5 किलो का डब्बा है तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 50 न्यूटन। अरे कितना है, 50 न्यूटन। तो रस्सी में जो टेंशन थी शुरू में वो कितनी थी, 50 न्यूटन थी। हाँ, इसके अलावा इस 2 किलो का जो mg है वो भी नीचे लग रहा होगा, कितना, अरे भाई साहब 20 न्यूटन, कितना, 20 न्यूटन। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, तो ये जो स्प्रिंग रहेगी ऊपर की तरफ भाई साहब, यहां पर जो स्प्रिंग है इस पर तो नीचे फोर्स लग रहे हैं, एक तो 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, एक तो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी भाई साहब 70 न्यूटन। कितना लगाएगी,
अरे 70 न्यूटन। तो ये तो काटने के पहले की कंडीशंस हैं। ये कैसे हैं? काटने के पहले की कंडीशंस हैं। पर जैसे ही आपने इस रस्सी को काटा तो रस्सी को काटते ही उसमें टेंशन हो जाएगी 0। अब इस नीचे वाले डब्बे को आप देखो तो जो 5 किलो वाला डब्बा है भाई साहब, ये जो 5 किलो वाला डब्बा है इस पर नीचे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो तो हो गई हाथ की हाथ 0। वो तो कितनी हो गई? हाथ की हाथ 0। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई साहब ध्यान से देखें तो 5 किलो वाले डब्बे पर सिर्फ एक नीचे की तरफ यही फोर्स है। कितना? अरे 50 न्यूटन। तो भाई साहब 50 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि जी के ही बराबर है। इसको ऐसे भी समझ सकते थे बेटा कि जैसे ही रस्सी को काटा ये तो फ्री फॉल में आ गया। अरे ये तो फ्री फॉल में आ गया और फ्री फॉल में आ गया तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया। कितना? जी के बराबर। कितना हो गया? जी के बराबर। अब मेरी बात सुनना, मजा तो यहां पर आएगा। सुनो बेटा, अब इस 2 किलो वाले डब्बे पर आप देखें, इस 2 किलो वाले डब्बे पर आप देखें तो नीचे की तरफ तो फोर्स है 20 न्यूटन और ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? 70 न्यूटन। सर ऐसा क्यों सर? बेटा स्प्रिंग में जो तुमको पहले ही बताया गया था फोर्स का रीजन क्या है भाई? लेंथ में चेंज है और लेंथ में चेंज इंस्टेंटली तो होता नहीं है जब तक कि आप खुद स्प्रिंग को ही ना काट दें। जब तक कि आप खुद स्प्रिंग को ही ना काट दें। तो बेटा इस 2 किलो वाले डब्बे पर 70 न्यूटन फोर्स है ऊपर और 20 न्यूटन फोर्स है नीचे, क्योंकि 50 तो 0 हो चुका। 50 तो 0 हो चुका। जैसी रस्सी कटी 50 तो 0 हो गया। तो 2 किलो वाले डब्बे पर बेटा 20 न्यूटन तो है नीचे और 70 न्यूटन है ऊपर। ध्यान से देखिए कंडीशन, देखिए ऐसी कंडीशन है। क्या बोला गया कि जो 2 किलो का डब्बा है इसके ऊपर 70 न्यूटन फोर्स तो है ऊपर और 20 न्यूटन फोर्स है नीचे। अरे 20 न्यूटन फोर्स है नीचे तो जो नेट फोर्स हो गया वो ऊपर की तरफ हो गया। और एफ नेट कितना आया? एफ नेट आया भाई साहब 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो भाई साहब 50 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 25 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर के तरफ। कहां गया? ऊपर के तरफ भाई साहब। ये सवाल है ना? आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। ये कोई खास सवाल नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है यार, है कि नहीं? बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का 110%। इसको नोट करो। देखो एक सवाल और कराता हूं तुम्हें, बहुत जानदार सा है ना। करो इसको एक बार। आओ बेटा देखो, अब सुनो, तुमको तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक सवाल नजर आ रहा होगा। देखो इस समय तुम लोग वहां स्क्रीन पर इसे पढ़ो और मैं यहां पढ़ता हूं इसे, है ना। क्या सवाल बोला गया है? सवाल बोला गया है कि इफ द लोअर स्प्रिंग इज कट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। देखो पिछले सालों में जेई में पूछा गया, तुम लोग वहां पर इसे देखो, तब तक मैं यहां पर इसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? फिर मिलकर के इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग तो मैं तो कहता हूं सॉल्व भी करना शुरू कर लो, है ना। तब तक मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे 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 और एक डब्बा, है ना, और फिर ऐसे 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 और फिर एक डब्बा। हम लोग तो इससे टफ टफ सवाल भी कर चुके हैं, तो ये सवाल तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है ना। इसका कुछ भी स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया K, इसका कुछ भी स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया 2K, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस तरह के सवालों में तो, है ना भाई साहब। ये लो, ये m मास का डब्बा, ये 2m मास का डब्बा, है ना। और क्या बोला गया था? सवाल ऐसा बोला गया है कि इसको हमने ऐसे कट कर दिया, नीचे वाले को हमने इसको ऐसे कट कर दिया। तो बोला जा रहा है कि बताओ, मैं तब तक चौक उठा लेता हूं। चौक गिर गया है और टूट भी गया है भाई साहब, है ना। चलो करें क्या, है ना। कर चुके हो ना तुम लोग? हटा दो इसे यहां से, है ना। देखो मैंने यहां पर इसे ड्रॉ कर दिया है ना। क्या सवाल बोला गया कि जैसे ही हमने इस नीचे वाले स्प्रिंग को काटा तो इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताएं। चलो काटने से पहले ना, चलो नीचे से एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। सुनो एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस ये कहता है कि नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो रहा होगा 2m इंटू जी, 2m इंटू जी। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देखो ये जो स्प्रिंग है ये तो खिंची हुई होगी ना, तो ये ऊपर की तरफ ये भी फोर्स लगा रही होगी, कितना? 2m इंटू जी। और नीचे की तरफ यहां से फोर्स लगा रही होगी 2m इंटू जी। और ये छोटा m है, इसका mg भी लग रहा होगा नीचे। कहां लग रहा होगा? नीचे भाई साहब, है ना। तो ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर कितना फोर्स लगा रही होगी? ये लगा रही होगी 3mg। और यहां पर भी नीचे कितना लगा रही होगी? 3mg। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी, है ना। स्प्रिंग अगर खिंची हुई हो तो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है ताकि दब जाए, और स्प्रिंग अगर दबी हुई हो तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाती है कि खुल जाए। तो ये दोनों स्प्रिंग तो भाई साहब खुली हुई हैं ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें स्प्रिंग के कटने से पहले क्या सारी कंडीशन समझ आ गई हैं? क्या एकदम पक्का है? सोच लो। और अभी अभी आपको पॉइंट्स लिखवाए गए,
है ना। और बेटा अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन वाली क्लिप देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पक्का ये वाली वीडियो आप आए हमारे चैनल फन विद फिजिक्स के ऊपर और प्लेलिस्ट में जाएं, एनएलएम की प्लेलिस्ट में जाएं और स्प्रिंग कटिंग वाले भाई साहब आप एक बार जरा कंसेप्ट समझ लें तो इस तरह के जितने भी सवाल है आपसे अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आप मेन वीडियो में ये सवाल देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है भाई साहब के नॉर्मल सवाल है, तो टाइम पास सवाल है, आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता यार। अब मेरी बात सुने ध्यान से। तो जैसे ही हमने भाई साहब स्प्रिंग को काट दिया तो स्प्रिंग को काटते ही उसकी लेंथ में इमीडिएटली चेंज आ जाता है, तो हाथ की हाथ जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो गायब हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इस 2m मास के डब्बे की बात करो, कहां करें, यहां करते हैं भाई साहब। लो, ये जो 2m मास का जो डब्बा है, अब आप सोचें एक बात कि ऊपर की तरफ अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। जैसे आपने इसको काटा स्प्रिंग फोर्स तो गायब हो गया, तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो एकमात्र फोर्स जो है वो है नीचे की तरफ कितना, 2mg। तो भाई साहब 2mg इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। 2m ने 2m को मार दिया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया g और नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि फोर्स कहां था, नीचे की तरफ था। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अरे सोच लो, अब ध्यान से सुने बेटा। अब इस m मास की बात करें तो ये वाला जो 2mg था ये तो गायब हो गया इसके कटने की वजह से हाथ की हाथ। तो इस m मास पर नीचे फोर्स है mg और ऊपर फोर्स है कितना, 3mg। कितना है, 3mg। सर ये 3mg अभी भी 3mg रह जाएगा? हाँ भाई साहब, क्योंकि इस स्प्रिंग की लेंथ में तो चेंज आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा भाई साहब? हाँ लगेगा सर, है ना। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है इसमें, 3mg, नीचे कितना है, mg। अब इस डब्बे की बात करो, है ना, अब इस डब्बे की बात करो, ये m मास का डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, नीचे देखो फोर्स लगा mg, ऊपर लगा 3mg। तो इस डब्बे के ऊपर जो नेट फोर्स आया वो आया ऊपर की तरफ, और कितना आ गया वो आ गया 2mg, है ना। और बेटा 2mg जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू इसी का ही मास इंटू इसी का ही एक्सेलरेशन। तो m ने m को मार दिया तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 2g, और ये कहां आया, ये आया ऊपर की तरफ। कहां आया, ऊपर की तरफ। तो दोनों डब्बों के एक्सेलरेशन हमने निकाल दिए। कब? जब हमने लोअर स्प्रिंग को काट दिया, लोअर स्प्रिंग को जब हमने काट दिया। ये सवाल होते हैं, पालतू टाइम पास सवाल होते हैं। कोई सवाल है कोई? अरे बोलो, हम तो इससे अच्छे लेवल के सवाल कर लिए वीडियो में। बोलो, इससे पहले तो इससे अच्छे लेवल के सवाल करा दिए मैंने। अरे हाँ ना तो बोल दो, एकदम पक्का सोच लो। तो बेटा मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आज की वीडियो में जो पढ़ाया गया हमारे को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाए और ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको सच में इस चीज की जरूरत है ना। जे एडवांस का जो कंटेंट है हमें पता है भाई साहब, पेड कोचिंग्स में 2-2 लाख का 2.5 लाख का कंटेंट होता है, यहाँ पर तो ऑर्डर में लगा करके फ्री में दिया जा रहा है भाई साहब एकदम, है ना। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाए, उनके साथ शेयर करेंगे। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी नई अपडेट डालूं तो फटाफट से तुम्हें मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लेना भाई साहब, वहां पर डीपीपी और शीट सारी की सारी पड़ी हुई है। तो यहां से कंसेप्ट सीखेंगे, वहां से सवाल सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा भाई साहब। बोलो बात समझ आई? पक्का। अब नाइट में भाई साहब लेट बहुत ज्यादा हो गया है, मेरी मम्मी मारेगी, मैं चलता हूं। तुम लोग इसे फटाफट से नोट करो, हम लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।